हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। होपिंग आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक ये प्रोडक्ट्स ख़रीद लेंगे। तो ये है हीरा टूथपेस्ट। ये आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पोर सुरक्षा देता है। वो जो सारे टूथपेस्ट करते हैं वो ये अकेला करता है। ये एक मैजिक फार्मूला है। ये बबूल और नीम के गुणों से भरपूर है। ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत है। ये खनिज वनस्पतियों का मिश्रण है। अब पेस्ट के साथ प्रस्तुत है ब्रश। ये स्वर्ण ब्रश आपके दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये दांतों की कोने कोने से सफाई करता है। रंग और बनावट में बहुत ही सुंदर है। ये लचीला है। ये आपके दांतों के लिए सुरक्षित है। टूथपेस्ट करने के बाद आपके दांतों के लिए एक माउथ वॉश की भी आवश्यकता है। तो प्रस्तुत है ये माउथ वॉश जो आपके दांतों को सुरक्षित रखता है। आज संसार में विभिन्न प्रकार के साबुन मौजूद हैं। हमारा साबुन आपको सुरक्षा देता है, आपको तरोताज़ा रखेगा और जर्म से आपकी सुरक्षा करेगा। सिने स्टार की पहली पसंद है। जितनी सौंदर्य हैं उनकी सुंदरता का राज भी हमारा साबुन है। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक है कि हर किसी को आपकी ओर आकर्षित करती है। अरे अरे ठहरिए, आप लोग क्या सोचने लगे? मैं पढ़ा रही हूँ या अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ? नहीं, हमारा आज का चैप्टर ही ऐसा है। चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक बताते हैं कि उपभोक्तावाद के कारण क्या है। उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, यानी कि सामंती यानी कि हम जो है किसी के अधीन रहे, यानी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। तो ये उपभोक्तावाद भी इसी बात से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी गुलामी से जुड़ा हुआ था। आज सामंत बदल गए, यानी कि आज के जो मालिक हैं वो बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, मतलब अपने अस्तित्व की, अपनी पहचान की बात कितनी भी करें, लेकिन क्या हुआ है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। ये राइटर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद की वजह से हमारे परंपराओं का मूल्यन हुआ है। क्या मतलब, हमारी परंपराएं जो है, जितनी भी हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति है, उनका नाश हुआ है, उनका मूल्य घटा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, यानी आस्थाओं में भी थोड़ी सी बदलाव आया है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम किसी को अपने से बड़ा मानकर उसको हम उनकी दासता को, उनके गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के संस्कृति उपनिवेश बन रही है। और क्या है पश्चिमी संस्कृति, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो, या जो है वो हमारा क्या बन रहा है, उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण यानी कि किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करना, उसको फॉलो करना। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मतलब ये झूठे प्रतिमान है, यानी कि ये जो स्टेटस दिखाया जा रहा है ये सब गलत है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, यानी कि जो हमारा अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है, अपनी जो क्वालिटी है, हमारी डिग्निटी है, हम उसको खोते जा रहे हैं। और एक बनावटी संस्कृति, जो बनावटी आधुनिकता की, यानी कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और इसके आधुनिकता के हम में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों की क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी हम दिन ब दिन भ्रमित होते जा रहे हैं। यानी हमारे सामने जो भी दिखाई दे रहा है हम उसमें खो जाते हैं, उसकी रियलिटी से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं।
हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से विज्ञापन और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे अंदर बदलाव लाती है, यानी विज्ञापन को इतने अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल क्षीण हो गई है। वशीकरण की भी, और क्या वशीकरण, हम उनके वश में आते जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। अब ये राइटर इसमें चिंता का विषय बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति को इससे खतरा क्या होगा। लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद अनुकरण की संस्कृति है। ये पश्चिमी संस्कृति है जिसके हम गुलाम बनते जा रहे हैं। ये मैंने अभी बताया बच्चों कि हम इसके बिल्कुल अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। आधुनिकता के नाम पर झूठे प्रतिमान स्थापित कर आदमी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मतलब उसको धोखे में रखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। वास्तव में ये बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है जिससे सम्मोहन में हम अपने संस्कृति के परंपराओं का अवमूल्यन कर रहे हैं। मतलब जो ये हमारे सामने उपनिवेशवाद जो वो लोग फैला रहे हैं, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद फैल रहा है, उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति का अवमूल्यन कर रहे हैं, यानी उसको अपनी संस्कृति के मूल्यों को घटा रहे हैं। गांधी जी ने पश्चिम की संस्कृति प्रभावों को स्वीकार करने के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया था। यानी कि गांधी जी ने हमसे क्या कहा था कि आप उसको, पश्चिमी संस्कृति को यानी वेस्टर्न कल्चर को आप अपना, उसको फॉलो करो, लेकिन अपनी संस्कृति से और अपने जड़ों से जुड़े रहो। और क्या है, सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी परंपराओं को ना भूलें, अपनी सीमाओं को ना भूलें। लेकिन उपभोक्तावाद हमारी इस सामाजिक जड़ों को हिला रहा है, हमारी सामाजिक सरोकारों में कभी आ रही है, जिसके कारण आक्रोश और अशांति बढ़ती जा रही है। ये इससे क्या हो रहा है, हमारे समाज को क्या खतरा हो रहा है, ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे सामाजिक नियमों को हिला दिया है इस उपभोक्तावाद ने, इस उपनिवेशवाद ने। और ये किससे हो रहा है, हम जो है बिल्कुल उनको फॉलो कर रहे हैं, आंखें मीचकर उनको यानी भ्रमित हो जा रहे हैं, और बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें बंद करके हमने उन पर विश्वास कर लिया, यानी वेस्टर्न कल्चर पे, उन विज्ञापन पे, और हम अपनी जड़ों से अलग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसका कारण क्या है, लोगों में आक्रोश और अशांति बढ़ती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।